नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। महज 600 रुपये के लिए एक मजदूर की हत्या कर दी गई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज के दौर में भी महज 600 रुपये के लिए एक मजदूर की हत्या कर दी गई। एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने मजदूर की हत्या की है 600 रुपये के लिए, मात्र 600 रुपये के लिए। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये अनुमंडल अस्पताल है। यहीं पर उस मजदूर को लाया गया था जिसका नाम झोटाई मंडल है। बेलारही के वो रहने वाले हैं और DIJ फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने उसे अपने रूम के छत से धक्का देकर नीचे गिराकर उसको मार डाला। जी हाँ, हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पूरे अनुमंडल अस्पताल को घेर लिया। SDPO पवन कुमार, थाना अध्यक्ष झंझारपुर रंजीत कुमार समेत अन्य थाना की पुलिस विधि व्यवस्था को संभालने में लगी हुई थी। आक्रोशित लोगों का सिर्फ एक ही नारा था, खून के बदले खून। लेकिन अंततः बेलारही के वार्ड पार्षद राजकुमार मंडल, सिंहेश्वर राय, पूर्व वार्ड पार्षद विजय कुमार दास सहित कई बुद्धिजीवी यहाँ पर पहुंचे, लोगों को समझाया, लाश को किसी तरह भेजा गया। जानकारी के अनुसार ओशो कॉलोनी में गगन झा के गली में एक मकान है जिसमें भाड़ा पर लेकर के DIJ फाइनेंस कंपनी चलता है। उसी कंपनी में ब्रांच मैनेजर हैं जिसका नाम संतोष कुमार यादव बताया जाता है। उनका ऑफिस है और उसी में रेसिडेंशियल भी है। रीता देवी नामक एक बेलारही की महिला है जो खाना बनाया करती थी। 6 या 7 दिन का पैसा बकाया था। उसी बकाया पैसे को मांगने के लिए आज दोपहर में वो, उसके पति और उसका बेटा तीनों वहां पर पहुंचे हुए थे। मात्र 600 रुपया के लिए बहस हुई और वो इतना रूढ़, इतना गुस्सैल, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो मैनेजर हैं उनकी आदत बनी हुई है लोन देना और लोन वसूलना। उसी वसूलने को लेकर उन्होंने उसे छत से धक्का दे दिया। छत से धक्का देने के बाद जो 45-48 वर्षीय झोटाई मंडल हैं, काशीराम मंडल के वो पिता हैं, उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद ऑन स्पॉट ही उनकी मौत हो गई। खून पूरा बिखर गया। कुछ लोग तत्काल उसे पहुंचे, अनुमंडल अस्पताल लेकर आए, लेकिन इलाज होने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। एक लड़की, एक लड़का और फिर एक लड़की, 3 बच्चों का वो पिता है। वो महिला रीता देवी घर में बर्तन धोकर और खाना बनाकर अपने परिवार का गुजर बसर करती थी और जो उसके पिताजी थे झोटाई मंडल, वो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। महज एक लड़की काजल कुमारी अभी है, यहाँ पर आई हुई है। स्थिति बहुत खराब है कि आरोपी जो संतोष कुमार यादव है उसे एम्बुलेंस में किसी तरह बड़ी सुरक्षा लेकर पुलिस ले जा रही है। किसी तरह सुरक्षित पुलिस ले जा रही थी। भीड़ का आक्रोश इस प्रकार खराब था कि उसे कभी भी कोई भी थोड़ी सी भी असावधानी होती तो उसको लोग मरने मारने पर उतारू थे। फिलहाल गाड़ी जाने के बाद पुलिस राहत के साथ ले रही है। मैं आगे बढ़ के SDPO से भी आपकी बात करना चाहता हूँ। सर, आज के बारे में जो हत्या कर दी गई मजदूर की, 600 रुपये के लिए एक मजदूर की हत्या कर दी गई, ऐसी बात आ रही है। ये सूचना अभी मिली थी कि जो है कोई काम लेबर मजदूरी करने वाला, घर में दाई और एथी का काम करने वाला आदमी अपना पैसा मांगने गया था। 2-3 दिनों का बाकी था या 4 दिनों का, जो भी है 600 रुपया। उसी क्रम में कुछ फाइनेंस कंपनी का जहां काम करने जाता था, उसके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा छोटी सी बात को लेकर के छत पर बुलाया और विवाद वो क्या हुआ, मांगने की बात को लेके हुआ, और वहीं से ढकेल करके उसको मार दिया गया। इस सूचना मिलने पर तुरंत जो है पुलिस और स्थानीय कुछ पत्रकार और कुछ अन्य लोग भी वहां पहुंचे। तुरंत अस्पताल लाया गया, लेकिन वो जो है मृत पाया गया। अभी जो मारने की बात आई है, वो एक जो है व्यक्ति जिसको चोट भी लगी है, पब्लिक द्वारा मारा पीटा गया है, वो भी पकड़ा गया है और 3 अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर पुलिस है आगे की कार्रवाई, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम में भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है आगे। धकेलने, हाँ 4 अभी तो तत्काल है, जो भी है। धकेलने वाला कौन था सर? अब एग्जैक्ट जो है उसमें कोई क्लियर नहीं हो रहा है, वो तो अब जांच का विषय है। बताया जा रहा था माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कोई आदमी है।
कुछ वीसी फाइनेंस का काम करता था, वही लोग किराए पे यहाँ रहता था जिसके यहाँ वो काम करती थी। ये सूचना था कि काम करती थी, उन्हीं लोगों के द्वारा इस घटना क्या सर कितना बकाया था या लोन का पैसा बकाया था? एग्जैक्ट तो नहीं है, वो एक मजदूरी मांगने गया था 500-600 रुपया कुछ बाकी उसका था, मांगने गया था, इसी को लेकर के हुआ है। विश्वास दिलाते हैं पूरी तरह न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से है, मतलब जो सामने है और जो अंदरूनी तौर पे होगा उसको भी हम लोग उजागर करके उस पर कार्रवाई करेंगे। यह बहुत अमानवीय कार्य है, इस तरह का व्यवहार अमानवीय है, एकदम जघन्य हत्या है, इस पर कार्रवाई होगी, मैक्सिमम सजा दिलाने का हम लोग कोशिश करेंगे। सर जाते जाते एक प्रश्न, इतना गरीब परिवार है उसके लिए पुलिस के तरफ से कोई राहत वगैरह सबकी भी पहल की जाएगी? का पुलिस के पास नहीं है, लेकिन जो प्रशासन के या कोई होगा ऐसा प्रावधान तो उसके लिए हम लोग बढ़िया जो उस विभाग से संबंधित है बात करेंगे। आपने एसडीपीओ को सुना, पुलिस थोड़ी सी राहत की सांस ले रही है क्योंकि भीड़ आक्रोशित था, खून के बदले खून की मांग कर रही थी, लेकिन काफी लोग समझाने वाले थे। वार्ड पार्षद और अन्य लोगों ने काफी कोशिश करने के बाद लोगों को समझाया और कई थाना की पुलिस थी, अंततः लाश पोस्टमार्टम में चली गई। और जो गिरफ्तार किए गए थे संतोष कुमार यादव, जिसको सभी कोई मारना चाहते थे, सभी का आक्रोश उसी के प्रति था, उसको भी पुलिस अपने अभिरक्षा में किसी तरह ले गई है। हमारे सामने है बेलाराही के वार्ड पार्षद सिंहेश्वर है। सिंहेश्वर जी, आपका स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूंगा आज के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हम लोग को जब पता चला जो ऐसे घटना बेलाराही में हुआ है, राजकुमार मंडल जी के वार्ड के घर के पड़ोसी हैं, वो जो जिसका झोटा मंडल नाम है, उसको पता लगा। जो हम ऑफिस पर थे, जब आए तो देखे उसको, झोटा मंडल को वहाँ पर पड़ा हुआ हम देखे थे। हम लोग हॉस्पिटल में जब देखे तो हम देखे मरा हुआ था, और उस आदमी को पकड़ के लाया था तो ओटीपी में बंद करके रखा हुआ था। तब तक तो यहाँ पर बहुत सारा ज़्यादा भीड़ लग गया था, भीड़ इतना काफ़ी थी कि जैसे लग रहा था यहाँ पर उसको भी मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशासन जो है उसको बचा लिया गया। जी जी। अभी फिलहाल आप क्या मांग करते हैं? हाँ, प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उसको न्याय दिलाया जाए, कड़ी से कड़ी उस व्यक्ति को सजा दिलाया जाए, लेकिन ये गरीब परिवार को बढ़िया से बढ़िया मुआवजा दिया जाए। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो होते हैं वो प्रायः गांव देहात में इस तरह का बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये लोग तो बहुत गलत करता है, किसी का सिलेंडर उठाता है, किसी को बहू बेटी को गाली दे करके पैसा वसूली करने के लिए था। इसको तो प्रायः बंद कर देना चाहिए, लोन नहीं देना चाहिए। गांव वाले जितना भी लोन लिया है उसको कहे लोन नहीं देने के लिए, वापस कोई भी कंपनी को लोन वापस नहीं दे। गाँव में जाए तो पकड़ के मारे पहले उस फाइनेंसर को, किसी भी कोई भी फाइनेंसर उसको पीटे, जा करके सभी ग्रामीण मिल करके उसको पीटे, 1 रुपया वापस नहीं देना है उसको, किसी भी तरह का पैसा है उसका तो उसके पास तो नहीं दिया जाए। मैं बगल में सतीश कुमार जी हैं, और जो जिनकी हत्या हुई है, जो मरे हैं, उस मजदूर के घर के अगल बगल के रहने वाले हैं, कुछ उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दीजिए। प्रशासन से तो यही हम कोशिश करेंगे जो कम से कम 50 लाख का इसको मुआवजा जो है सो दिया जाए, जो गरीब परिवार को अपना उत्थान हो, आगे परिवार चले। छोटा छोटा बच्चा है, और जैसे सुनने में आया, हम तो प्रत्यक्षदर्शी थे नहीं, बाद में हम आए तो देखे जो कि एकदम पूरा एकदम डेड बॉडी हम देखे, और जो एक आदमी थे उनको पुलिस प्रशासन ने उनको घेर के अपना ओटी में रखा था। और हम लोग कोशिश किए जो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं जो कि इसमें ज़्यादा मुआवजा मिले। झोटाई मंडल नाम के व्यक्ति की मौत हुई है, उनका क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या था, क्या करके वो गुजर बसर करते थे? झोटाई मंडल जो है ना, वो बहुत गरीब ही परिवार में, अपना जमीन भी नहीं है रहने के लिए, जिसमें हम उसको जमीन दिए हैं, कुछ उसमें जो घर बनाया है, और मजदूरी करके ये घर वो घर में मजदूरी करके वो अपना दिनचर्या अपना पालन करता है। अब उनका क्या मतलब, परिवार कैसे? अब तो भगवान भरोसे अभी परिवार चल रहा है। हम लोग तो वही कोशिश करेंगे जो कि प्रशासन से मिले कुछ जो कि उसका भरण पोषण हो। ऐसे क्रूर फाइनेंस कंपनी के जो लोग हैं उनके बारे में क्या? बंद कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे कंपनी को बंद कर दिया जाए। और गाँव ग्रामीण से हम अपील करते हैं, जो भी कोई अगर जाता है वसूली में तो उसको मार के भगा दिया जाए। फाइनेंस कंपनी वालों के प्रति जो आक्रोश है वो आप एक छोटे से शब्दों में आपने देखा। और ये कंपनी वाले जो लोन देते हैं और खासकर महिलाओं को अपने गिरफ्त में लेते हैं, अब महिलाओं को ही लोन देते हैं, उन्हें कर्जदार बनाते हैं, अब ब्रूटली वसूली की कार्रवाई भी करते हैं। उसी तरीके में जो मानसिकता होती है इनकी, वो दबंगईगिरी की जो मानसिकता होती है, वो दबंगईगिरी की मानसिकता संतोष कुमार यादव में भी दिखा, जो उस मजदूर को 2 मंजिले से गर्दन पकड़ के धकेल दिया और उसकी मौत हो गई। महज 600 रुपए की मजदूरी बकाया मांगने के लिए वो गया हुआ था, उसी में उसकी मौत हो गई थी। हालांकि
वो माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनी इस मजदूर पर इसीलिए चढ़कर बात करते थे कि उसी कंपनी से ये ऋण भी लिए हुए थे और वो उसी अनुसार दबंगई से बात करते थे। फिलहाल लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले समय में हमारी भी नज़र ऐसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर रहेगी, किस प्रकार वो लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, खासकर ग्रामीण महिलाओं को झांसा दिखाकर लोन देकर और शोषण करते हैं। कई महिलाएं अपनी इज्जत बचाने की खातिर इज्जत बेचने को मजबूर हो जाती है। ऐसे फाइनेंस कंपनी पर लगाम लगनी ही चाहिए। फिलहाल अभी जो परिवार आक्रोश के कारण बर्बाद हो चुका है, मुखिया मर चुके हैं, उनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले। एसडीपीओ पवन कुमार से भी मैंने बात की थी, ग्रामीण भी बात कर रहे हैं और तमाम वार्ड पार्षद, तमाम लोग उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं आम लोगों से भी अपील करता हूं कि ऐसे परिवार को मदद के लिए आप आगे आए और उन्हें न्याय मिले। इस मुहिम में हमारे साथ रहें। धन्यवाद।